सर, पाकिस्तान बड़े ही संगीन हालात से पिछले 78 ईयर्स में गुजरा है। हम्म, और हमने बेशुमार नुकसानात किए हैं। दानिस्ता दानिस्ता भी, गैर दानिस्ता भी। दानिस्ता और दुख उन चीज़ों से हुआ जो कि हमने दानिस्ता की और जिसको हमने इम्प्रूव भी नहीं किया। देखिए, लाइल्मी में या कम अकली में या आपकी टीम अगर कमज़ोर हो तो गलतियां हो जाती हैं, जी। इंसान है। मगर उन गलतियों से सीख के उनको रिपीट ना करना और उन गलतियों से सीख के उनको बेहतर करना, ये लाजमी है, मैंडेटरी है। जी। नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तौफीक दी, उनको कंट्रीब्यूट करना और अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के कंट्रीब्यूट करना लाजम है। सही कहा आपने। वही आगे आए लोगों को लीड करने के लिए जो ये कर सकता हो, जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हो, विजन दिया हो, अकल दी हो, मनसब दिया हो। मेहनत दी हो, मनसब दिया हो, सेहत दी हो। ठीक। हर एक को अपनी कमज़ोरियाँ पता होती हैं, अपनी मजबूरियाँ भी पता होती हैं। सही कहा। अगर आपकी कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ ऐसी हैं कि आप ग्लोबल प्रेशर्स को, ग्लोबल माफिया को, ब्लैक मेलर्स को जी। और सो कॉल्ड सुपर पावर के एजेंट्स को, अगर आप उनका प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते नेशनल लेवल पे और आपको कोई ना कोई गुंजाइश देनी पड़ती है कौमी मुफाद के ख़िलाफ़, तो फिर आप इस रास्ते में ना आइए। सही। फिर आप अपना कारोबार करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें आप फिर कोई और अपनी कारोबार कर लें, और ये काम ना करें फिर। अपनी इस्तात के मुताबिक आप वो कर लें जो कि आप कर सकते हैं, तो जिसमें आप अपनी इज़्ज़त भी बचा सकते हैं, अपने बच्चों की भी बचा सकते हैं और तारीख़ में एक अच्छा नाम छोड़ के जा सकते हैं। क्या बड़े अच्छे कारोबारी थे, बड़े दयानतदार। मगर अगर आप लीडरशिप के लाइन में आते हैं और आपको शौक़ है कि आपको ग्लोबली लीडर माना जाए, फिर ग्लोबल लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी तो आप में होनी चाहिए और वो डिस्प्ले भी होनी चाहिए। और वो पूरी जुर्रत से, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरी दयानतदारी से डिस्प्ले होनी चाहिए। उसको बताने की ज़रूरत या उसको मीडिया के ऊपर पैसे दे के खर्च करके प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। वो लोगों के दिल से निकलनी चाहिए। काम खुद बोले, काम बोले, आपका काम, आपकी खिदमत जो है बोले। काम बोले, काम बोलते हैं। हमने पंजाब में शहबाज शरीफ के होते हुए काम बोलते हुए देखे हैं और सारी कौम ने देखे हैं, सिर्फ हमने नहीं देखे। और उसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को उसके बाद के इलेक्शन में हुआ भी। तो जहाँ काम हो वहाँ काम बोलना चाहिए, वहाँ मीडिया पे ख़र्चा बोलना नहीं चाहिए। तो सूरत हाल ये है, ये दुखी सूरत हाल ये है कि हमने एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा वाज़ेह तौर के ऊपर गुजारिश की और जितने भी किसान हैं जिन्होंने गंदम लगाई या जितने किसान हैं जो भी ज़राअत से मुंसलिक है, एक बंदा ऐसा नहीं सारे पाकिस्तान में जो ये कह सके कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम के किसानों के साथ इंसाफ किया। एक बंदे एक का भी नाम, बंदा नहीं है। एक टाउट भी आपका नहीं ये कह सकता। करण साहब, मैं आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ एक ज़राअत के एडिशनल सेक्रेटरी भी आए थे, उनसे भी ये मैंने बात की। खुद भी मैं किसान रहा हूँ, आप भी हैं। और वो कभी बारदाने का होता था जी, बारदाना दो, फिर वो पॉलिसी बदली, उसके लिए हम मिनिस्टरों को कहते थे, सिफारिशें लोगों की, किसानों के लिए करते थे। एक बात कुछ लोग तो अब ये कहते हैं कि मैंने उन्हें ये सवाल किया और कुछ और लोगों को भी किया कि दुनिया में बहुत कम ये प्रैक्टिस पाई जाती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, कि किसान से गंदम हुकूमत ख़रीदे, तो सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर नहीं की जाती। तो एक इस पर थोड़ी सी रहनुमाई करें। दूसरा, वो एक साहब ने तो ये जवाब दिया जी, जब गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से प्रैक्टिस चल रही है तो अब उसको ब्रेक करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी फिर हुकूमती लीडर्स हमें कहते हैं कि जी अगर हम खुली छूट दे दें कि जी ठीक है, हम प्राइस नहीं है, ओपन मार्केट कर दें, तो ये रोटी जो 50 रुपए की आम आदमी ख़रीदेगा तो वो भी हमें गालियाँ देगा। अब गवर्नमेंट भी इस भंबल भूसे में है कि आप अपने आप को एक मिनट गवर्नमेंट की जगह रख के देखें, तो एक जगह किसान की रख के देखें। अब कोई बैलेंस्ड आप कोई एनालिसिस दें सब मैं अर्ज़ करता हूँ।
आप इसमें देखिए, बड़ा अच्छा बड़ी आपकी रिसर्च मैं है। सर अर्ज करूं, IMF को क्या पता कि किस भाव इधर किसान से क्या बीतती है। हाँ ये सही है, उसको क्या पता हो उनका कि हाँ इधर इधर पेस्टिसाइड वाला और इधर फर्टिलाइज़र वाला क्या बदमाशी करता है। क्या बदमाशी करता है, कितनी मिक्सिंग करता है, कितनी वो अपने गोदाम से बना के आगे वही बोरियां इस्तेमाल। उनको क्या पता हो नीचे क्या गुजर रही है। और मैं माजरत के साथ कहूँगा, अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने हमारे हुक्मरानों को भी कुछ पता नहीं है कि नीचे क्या गुजर रही है। मैं ये कहूँगा जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर खुदा का खौफ कीजिए। आप इन गरीब किसानों के सर के ऊपर हाथ रखिए। ये मारे गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, ये चिड़चिड़े हो गए हैं। ये तो अभी इस टॉपिक को डिस्कस करें तो आगे से नाराज़गी नहीं बल्कि गालियाँ सुनाते। यानी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें और उनसे खरीदें, जी मैं अर्ज़ कर दूँ ये कहना चाह रहे सर, हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, सपोर्ट प्राइस को बेहतर करना आपकी जिम्मेदारी है। उसको 3700 में पड़ती है, आप सपोर्ट प्राइस सस्टेन कर रहे हैं 2200-2300 की। ये तो बाकी 1500 का पैसे तो जो बड़ा आपने नुकसान। बाकी पैसे देने हैं, बिलियंस के हिसाब से आपने पैसे सैंक्शन किए हैं। किस लिए कि जी मैं ट्रैक्टर फ्री देनी है। वो भाई उसका तल्लुक गंदम से क्या, मैं ये किसान कार्ड बनवा ले, उसका क्या तल्लुक वास्ता। आप घुमा घुमा के उसको ख्वार कर कर के आपने कहीं का नहीं छोड़ा। आप सीधा, अगर आपने फिर गंदम खरीदने का टास्क दिया है तो वो आपने मिल मालिकों को दे दिया। वाह, अलीट क्लास की गवर्नमेंट, अलीट क्लास के MNA MP, अलीट क्लास की मिलें तो अलीट क्लास के फायदे ये सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी आप वो पास, गरीब मारा आप जा पास रहा को है। नहीं खरीद रही गंदम, आप सर मिलें नहीं, ना खरीद रही, पास को खरीद रही है, ना ये ना खरीद फूड रही, डिपार्टमेंट ले ना रही है, फूड डिपार्टमेंट खरीद रहा है तो मिल ओनर। सेठ खरीद रहा है। हाँ और सेठ उसको उधर से हिले नहीं दे रहा। भाई 2300 से कहाँ है दुनिया में 2200 रुपया रेट का उस गंदम का रेट जिसकी ग्लूटेन 14 हो 9 ना हो। इसे यूक्रेन वाली 9 भी इसके पे नहीं मिलती। तो हमारी क्या हमारी ग्लूटन कितनी है? दुनिया की 14, यानी उनकी इतनी 9 है, इतनी उनकी अच्छी 9 है। है, यूक्रेन की और बाकी दुनिया की 9 है, ऑस्ट्रेलिया की 10 है। हाँ तो खुदा का खौफ करें। आप सोने, अपने किसानों को सोने के भाव की चीज़ जो है उसको ना सिर्फ मिट्टी में मिला दिया बल्कि आपने उस किसान को ही मिट्टी में मिला दी। नहीं, इसमें रुकावट क्या थी? चले इनको बंद नीति को सर छोड़ दें रुकावट या नलायकी, नलायकी भी छोड़ दें अगर, सर मैं अर्ज कर रहा हूं, रुकावट लेकिन नलायकी इसमें पैसे की कमी तो नहीं सर ना? नहीं। रुकावट जो है वो दरमियान में कोई ऐसा शरारती बंदा कम अकल बैठ गया है जिसकी जिद है जिम्मेदारों से या किसानों से या गंदम काश्त करने वालों से, या वो किसी बार के का एजेंट है। मुझे कहने दीजिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? गंदम की काश्त खत्म हो जाएगी। आहिस्ता खत्म हो जाएगी। आप गंदम इंपोर्ट करेंगे, आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आपकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है। फिर आप गंदम लाने यूक्रेन जाएंगे, यूक्रेन का तो अपना हाल उस वक्त तक पता नहीं क्या बन गया होगा जब आप गंदम खरीदने जाएंगे, और क्या आएगा उधर से। आया वो सारी एक्सप्लोसिव बरूद से भरी हुई गंदम, बरूद से भरी, बीमारियों से भरी, कैंसर की जरासीमों से भरी ला के गंदम आप इधर क्या कर रहे हैं? आपकी अपनी गंदम पड़ी है, आप उस गंदम का जो रेट बेहतर करना है उसकी प्रपोजल ये है, आप उसका कुछ हिस्सा आप हर चौथे दिन शुगर एक्सपोर्ट करवाते हैं ना। किसके जोर पे, किसके प्रेशर पे कराते हैं? अपनी मिल रही है सब। तो ये अब सुना इंपोर्ट भी हो रही है शुगर, होनी, वो तो होनी करनी पड़नी है। वो तो ये एक्सपोर्ट करने के बाद साइकिल इधर से चलता है, इधर को आ जाता है हर साल ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप को 5 लाख, आपके पास 40-50 लाख टन गंदम पड़ी है, तो कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख को टोकन किस्म की इजाज़त दे दें या उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, उससे मार्केट सस्टेबल हो जाएगी, बाहर जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। वो अफगानिस्तान की तरफ जाने की इजाज़त दे दें उसको, वो कुछ तो करे। अगर कुछ नहीं करना तो फिर उसको जो पैसे आपने मिल ओनर को दिए हैं वही पैसे आप डायरेक्ट फार्मर को दें। फिर अगर आप आए हैं सब्सिडी पे तो वो कहते हैं जी 5000 रुपया फी एकड़, 1 एकड़ में 40-50 मन गंदम होती है। अब इतना झाड़ होता है हमारा, अब जितना 40 से कम आम, अभी तो आम किसान का इतना है। पहले तो 20-25 से ऊपर नहीं गया था सर, अभी बेहतर हो गया ना। अच्छा। खाद्य बहुत महंगी होगी तो पड़ती भी है। हाँ। तो बहरहाल अगर उतना हो गया है तो आप ये सोचिए कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। तो आप उसको दे क्या रहे हैं? आप उसको 5000 दे, और किसको दे रहे हैं? उनके जिनके 5 एकड़ है या 10 एकड़, बाकी दुश्मन है आपके।
बाकी ज़िम्मेदार जो हैं जिन्होंने गंदम लगाई हुई है उनसे क्या दुश्मनी है आपकी? आप गंदम का सलूशन निकाल रहे हैं या कि आप गुर्बत का सलूशन निकाल रहे हैं? गुर्बत का सलूशन तो पहले ही आपके पास BISP है जिसमें आप फ़कीर बनाते हैं नगद पैसे देके और उनसे काम नहीं लेते, उन हाथों को बेकार कर रहे हैं।